गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फोबिया और एंजाइटी के बारे में। ठीक है, फोबिया क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं और अपन इसको कैसे ठीक करते हैं। ऐसे ही एंजाइटी क्या होती है, ठीक है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसको अपन कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो फोबिया और एंजाइटी, इनमें से सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फोबिया के बारे में। ठीक है, फोबिया, जो फोबिया वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, फोब से। फोबिया वर्ड कहाँ से लिया गया है, इट्स टेकन फ्रॉम फोब्स। जो फोबिया वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, फोब से लिया गया है, जिसका मीन क्या होता है, मीनिंग, इसका मीनिंग होता है फियर। ठीक है, फियर, उसे अपन क्या बोलते हैं, फोबिया। तो फोबिया जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, फोब से लिया गया है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, फियर। ठीक है, ये तो इसकी मीनिंग के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन, कि फोबिया या अपन बोल सकते हैं फियर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन देख तो अपन फोबिया बोल सकते हैं या फिर एक क्या बोल सकते हैं, इसको फियर बोल सकते हैं। ठीक है, इरेशनल फियर फ्रॉम ऑब्जेक्ट पर्सन एंड सिचुएशन एक्टिविटी, इट्स नॉन एज फोबिया। उसे अपन क्या बोलेंगे, फोबिया बोलेंगे। तो फोबिया किसे बोलेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, इरेशनल फियर फ्रॉम ऑब्जेक्ट पर्सन सिचुएशन और एक्टिविटी। ठीक है, नॉन एज फोबिया, उसे अपन किस नाम से जानेंगे, फोबिया के नाम से। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इरेशनल, इरेशनल का मतलब क्या है, तर्कहीन या अकारण ही क्या हो रहा है, पर्सन के अंदर फियर हो रहा है। ठीक है, अब किससे हो रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है या कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है या कोई एक्टिविटी हो सकती है। अगर इस किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, कोई भी पर्सन की वजह से, कोई भी कंडीशन या सिचुएशन की वजह से या कोई एक्टिविटी है, अगर उसकी वजह से अगर क्या हो रहा है, इरेशनल फियर हो रहा है पर्सन के अंदर, क्या है, इरेशनल। इरेशनल का मतलब तर्कहीन, ठीक बोल सकते हैं, या अकारण ही क्या हो रहा है, पर्सन के अंदर फियर हो रहा है। ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। ठीक है, ये हुई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फोबिया के अंदर इरेशनल फियर होता है। ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकता है या पर्सन की वजह से या कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई भी कंडीशन उसके सामने आए उसकी वजह से हो सकता है, कोई एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फोबिया, या आप क्या बोल सकते हैं, फियर बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार का होता है। टाइप्स की अगर अपन इसकी बात करें तो ये अलग अलग टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है, जैसे अपन बात करें एगेरोफोबिया। कौन सा है, एगेरोफोबिया। एगेरोफोबिया किसे बोलते हैं, एगेरोफोबिया किसे बोलेंगे, इसके अंदर क्या होगा, किससे फियर होगा पर्सन को, किसी भी
ओपन स्पेस से बोल सकते हैं और या क्राउडेड प्लेस से, ओपन स्पेस या क्राउडेड प्लेस। तो इसके अंदर क्या होगा, इरेशनल फियर ऑफ ओपन स्पेस या क्राउडेड प्लेस। इसके अंदर क्या होगा, किससे फियर होगा पर्सन को, इरेशनल फियर ऑफ ओपन स्पेस, यानी ओपन स्पेस है और क्राउडेड प्लेस, जो क्राउडेड प्लेस है या ओपन स्पेस है वहाँ उसकी वजह से अगर क्या हो रहा है पर्सन के अंदर इरेशनल फियर हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एगेरोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एगेरोफोबिया, जैसे अपन एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें तो ओपन स्पेस या क्राउडेड प्लेस कौन सा हो सकता है, जैसे अपन बोल सकते हैं जैसे रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, अगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अगर क्राउडेड प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इरेशनल फियर हो सकता है। ठीक है, किसके अंदर, पर्सन के अंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं, एगेरोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं आवर क्राउडेड प्लेस, आवर क्राउडेड प्लेस है। ठीक है, वहाँ पे या एरिया, कोई भी आवर क्राउडेड प्लेस या एरिया है वहाँ, उसकी वहाँ पे क्या हो सकता है, पर्सन को इरेशनल फियर हो सकता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एगेरोफोबिया। ठीक है, और कौन सी हो सकती है, जैसे बस स्टॉप। ठीक है, जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पे पर्सन को क्या हो सकता है, इरेशनल फियर। ठीक है, एगेरोफोबिया वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशंस, ऐसी जो प्लेस है वहाँ पे क्या हो सकता है, पर्सन को इरेशनल फियर होता है। ठीक है, एगेरोफोबिया का मतलब क्या है, यानी ऐसा प्लेस है या ओपन स्पेस बोल सकते हैं या क्राउडेड प्लेस बोल सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों की वजह से क्या हो सकता है, पर्सन के अंदर इरेशनल फियर। ठीक है, या फिर ओपन स्पेस है, बहुत बड़ा क्या है, स्पेस है, जैसे रेलवे स्टेशन है, और क्राउडेड प्लेस है या बस स्टॉप है, वहाँ पे अगर पर्सन को क्या हो सकता है, ये फोबिया देखने को मिल सकता है। ये क्या होता है, जो एगेरोफोबिया है मोस्ट कॉमन फोबिया है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फोबिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन फोबिया होता है कौन सा, एगेरोफोबिया। ये जो है इट्स सिचुएशन रिलेटेड फोबिया। किस टाइप का फोबिया है, सिचुएशन रिलेटेड फोबिया है। ठीक है, जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सन के अंदर क्या होता है, फियर होता है। जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन कैसा है, क्राउडेड है। ठीक है, ओपन स्पेस है, ओवर क्राउडेड प्लेस है। ठीक है, और बस स्टॉप है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा पर्सन को क्या होती है, फियर होता है। तो सिचुएशन रिलेटेड क्या होता है, फोबिया होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सन के अंदर क्या आती है, इरेशनल फियर, उसे अपन क्या बोलते हैं, एगेरोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हुआ फर्स्ट एगेरोफोबिया। सेकंड है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया किसे बोलेंगे, पर्सन को स्टेज या अपन बोल सकते हैं पब्लिक परफॉर्मेंस से क्या होता है, फियर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या डेफिनेशन देंगे, इरेशनल फियर फ्रॉम स्टेज और पब्लिक परफॉर्मेंस, इनकी वजह से क्या होता है, इरेशनल फियर होता है। ठीक है, कहाँ पे, स्टेज पे। देखो सोशल फोबिया है, नाम से ही पता चलता है, सोशल यानी
लोगों के सामने आने से क्या है, उसको फोबिया है, ठीक है। यानी स्टेज पे जाने से क्या है, फोबिया है। स्टेज से क्या होता है, फियर होता है। या पब्लिक परफॉर्मेंस, कोई भी पब्लिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे सिंगिंग बोल सकते हैं अपन, ठीक है, डांसिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है पर्सन के अंदर, ये इसकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है, इरेशनल फियर हो रहा है, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं, सोशल फोबिया। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनकी वजह से सोशल फोबिया होता है, जैसे टीचिंग बोल सकते हैं, टीचिंग, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग है, सिंगिंग है, ठीक है, टीचिंग है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सोशल फोबिया के। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पर्सन को जो सोशल परफॉर्मेंस है वहाँ पे जाने में या कोई भी स्टेज पे जाने में क्या होता है, पर्सन को फोबिया होता है। जो सोशल फोबिया है वो किन किन लोगों के अंदर नहीं होता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो सोशल फोबिया है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सोशल फोबिया नहीं होता है। किनके अंदर, पॉलिटिशियन के अंदर। जो सोशल फोबिया है वो किस टाइप का, किससे रिलेटेड फोबिया है, सोशल फोबिया, ये एक्टिविटी रिलेटेड फोबिया है, ठीक है। सोशल फोबिया इज ए एक्टिविटी रिलेटेड फोबिया, ठीक है। एक्टिविटी रिलेटेड फोबिया होता है, ठीक है, कौन सा, सोशल फोबिया। क्योंकि इसके अंदर देखो क्या की जा रही है, एक्टिविटी ही तो की जा रही है। जैसे टीचिंग करना क्या है, एक्टिविटी है। सिंगिंग या डांसिंग करना, ये सब क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये जो फोबिया है, सोशल फोबिया, वो कौन सा फोबिया है, एक्टिविटी रिलेटेड फोबिया है, ठीक है। इसके अंदर पर्सन को कोई भी एक्टिविटी, वो भी एक्टिविटी कौन सी, पब्लिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सोशल फोबिया बोलते हैं। एक्टिविटी फोबिया होता है इसके अंदर। अगेरोफोबिया कौन सा था, सिचुएशन रिलेटेड। ये कौन सा था, सिचुएशन रिलेटेड फोबिया। जो अगेरोफोबिया है वो कैसा है, सिचुएशन रिलेटेड फोबिया, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा था, पर्सन को जैसे क्राउडेड प्लेस या ओपन स्पेस से क्या है, फियर है, इरेशनल फियर है, ठीक है। तो ये तो क्या है, सिचुएशन रिलेटेड फोबिया। लेकिन जो सोशल फोबिया है वो कौन सा है, एक्टिविटी रिलेटेड। इसके अंदर पब्लिक परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मेंस या एक्टिविटी करने से क्या होता है, पर्सन को डर लगता है, ठीक है। या स्टेज पे जाने से पर्सन को क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है। और डर के कैसा होता है, इरेशनल, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं, सोशल फोबिया बोलते हैं। ये हुआ सेकंड, सोशल फोबिया। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो सोशल फोबिया है वो किन के अंदर नहीं होता है, पॉलिटिशियन के अंदर नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, या जो टीवी पे एंकरिंग करते हैं, जो टीवी पे आते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, जो एंकरिंग करते हैं, इनके अंदर भी क्या नहीं होता है, सोशल फोबिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये हुआ सोशल फोबिया। नेक्स्ट अपन बात करें क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया किसे बोलेंगे, इसके अंदर फियर किससे होगा, पर्सन को कोई भी क्लोज स्पेस है, किससे, क्लोज स्पेस, फियर इरेशनल फियर फ्रॉम क्लोज स्पेस। कोई भी क्लोज स्पेस है उसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या होता है, इरेशनल फियर। उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। नाम से पता चल रहा है, क्लस्ट्रो, ठीक है। कोई भी स्मॉल जगह है वहाँ से या प्लेस है उससे रिलेटेड अगर उससे क्या हो रहा है, पर्सन को फियर हो रहा है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर अपन लें, जैसे सीटी स्कैन कर रहे हैं, उस दौरान क्या हो सकता है, सीटी स्कैन
ठीक है, यह अपन और सोनोग्राफी रूम, ठीक है। सोनोग्राफी रूम के अंदर क्या हो सकता है, फियर हो सकता है, क्योंकि कैसा स्पेस है, क्लोज स्पेस है, स्मॉल स्पेस है, ठीक है। उसकी वजह से क्या पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, कौन सा देखने को मिल सकता है, इरेशनल फियर, कहाँ किससे रिलेटेड, क्लोज स्पेस है, उसे क्या बोलेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो एगेरोफोबिया था, एगेरोफोबिया ये तो किस वजह से हो रहा था, ओपन स्पेस की वजह से या क्राउडेड प्लेस की वजह से हो रहा था, ठीक है। या ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, यानी क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर क्या होता है, क्लोज स्पेस की वजह से क्या होता है, फोबिया होता है। सोशल फोबिया के अंदर क्या होता है, सोशल फोबिया के अंदर कोई भी पब्लिक परफॉर्मेंस की वजह से क्या हो रहा है, फोबिया हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सोशल फोबिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्रोफोबिया। इसके अंदर पर्सन को किससे फियर होगा, इरेशनल फियर ऑफ हाइट, ठीक है। एक्रोफोबिया के अंदर इरेशनल फियर ऑफ हाइट, यानी पर्सन को जो हाइट है, हाइट से क्या होता है, ज़्यादा हाइट से इरेशनल फियर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक होता है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया के अंदर क्या होता है, पर्सन को कोई भी स्ट्रेंजर, ठीक है, अजनबी जो होते हैं उनसे क्या होता है, पर्सन को फियर होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेंजर। अगर फियर ऑफ स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर लोग हैं, पीपल्स हैं, उनसे क्या होता है, फियर होता है। ये मोस्टली किसके अंदर देखा जाता है, मोस्टली इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। कौन सा फोबिया, जीनोफोबिया। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेंजर जो अजनबी होते हैं उनसे क्या होता है, पर्सन को फियर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जैसे जूफोबिया, ठीक है। जूफोबिया कैसे बोलेंगे, इसमें फियर फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल्स है उनसे क्या होता है, पर्सन को फियर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जूफोबिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हेमेटोफोबिया, फियर फ्रॉम ब्लड। हेमेटो वर्ड किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। जू वर्ड किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। तो जू फोबिया किससे बोलेंगे, जिसके अंदर किससे फोबिया हो रहा है, डर लग रहा है, फियर किससे हो रहा है, एनिमल से, उसे जू फोबिया। और अगर ब्लड से डर लग रहा है, ठीक है, ब्लड से, उसे क्या बोलेंगे, हेमेटोफोबिया बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट गेमोफोबिया। गेमोफोबिया किसे बोलते हैं, अगर किसी पर्सन को फियर है, फियर फ्रॉम मैरिज, ठीक है, या फिर मेड न्यू रिलेशनशिप, या बोल सकते हैं स्टार्ट न्यू रिलेशनशिप, कोई भी न्यू रिलेशनशिप है स्टार्ट करने में, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं शादी करने से अगर किसी को क्या हो रहा है, फियर हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, गेमोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है नोज़ोकोमोफोबिया। इसके अंदर पर्सन को किससे फियर होगा, फियर
फ्रॉम हॉस्पिटल। इसे पर्सन को किससे फियर होगा? हॉस्पिटल से, नोजोकोमिया, ठीक है। कोमोफोबिया, नोजोकोमोफोबिया, इससे पर्सन को किससे फियर होता है? हॉस्पिटल से फियर होता है, ठीक है। और एक और है लास्ट, जिसको अपन बोलते हैं एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर फ्रॉम पेन। किससे? दर्द से अगर पर्सन को क्या हो रहा है? फियर हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? फियर के टाइप्स हैं या फोबिया के टाइप्स। कौन कौन से हैं? देखो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा है? एगेरोफोबिया। एगेरोफोबिया का मतलब क्या है? अगर ओपन स्पेस या क्राउडेड प्लेस से अगर किसी पर्सन को क्या हो रहा है? फियर हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एगेरोफोबिया। ये जो एगेरोफोबिया है वो सिचुएशन रिलेटेड फोबिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है उसको किससे डर होता है? या तो किसी भी स्टेज पे जाने से बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि पब्लिक परफॉर्मेंस करने से अगर क्या हो रहा है? फियर हो रहा है, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, टीचिंग, ठीक है, इनसे अगर क्या हो रहा है? पर्सन को फियर होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सोशल फोबिया। कोई भी सोशल वर्क करने से या एक्टिविटी करने से, तो इसको अपन को, ये जो फोबिया है वो कौन सा है? एक्टिविटी रिलेटेड फोबिया है, ठीक है। ये किन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है? जैसे जो पॉलिटिशियन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ठीक है, या जो एंकर होते हैं टीवी पे जो एंकरिंग करते हैं, उनके अंदर ये सोशल फोबिया है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लस्ट्रोफोबिया, अगर क्लोज स्पेस से क्या हो रहे हैं? किसी भी पर्सन को फियर हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब क्या है? अगर किसी भी पर्सन को हाइट से अगर क्या है? फोबिया है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया किसे बोलते हैं? अगर किसी भी पर्सन को क्या है? किससे फियर है? स्ट्रेंजर से या अजनबी से अगर क्या है? फियर है, तो उसको अपन किसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक जीनोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है जूफोबिया। जूफोबिया का मतलब क्या है? अगर पर्सन को किससे फियर है? एनिमल से, ठीक है, उनसे अगर फियर है तो उसे जूफोबिया। हेमेटोफोबिया, अगर किसी पर्सन को किससे फियर है? ब्लड से अगर फियर है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? हेमेटोफोबिया बोलते हैं। गेमोफोबिया, गेमोफोबिया का मतलब क्या है? कोई भी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने से, या अपन बोल सकते हैं मैरिज से, शादी करने से अगर किसी को फोबिया है, डर लगता है शादी करने से, उसे क्या बोलते हैं? गेमोफोबिया। नोजोकोमफोबिया किसे बोलेंगे? इसके अंदर जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो फोबिया है, या हॉस्पिटल की वजह से अगर किसी पर्सन को क्या है? फियर है, हॉस्पिटल से अगर डर लगता है, तो उससे क्या बोलेंगे? नोजोकोमोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। एल्गोफोबिया, अगर किसी भी पर्सन को किससे डर लग रहा है? पेन से अगर क्या है? डर लग रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया, ठीक है। अब ये क्या हुए? इसके सारे टाइप्स। नेक्स्ट, अगर किसी भी पर्सन के अंदर क्या है? फोबिया है, तो उसका अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट क्या करेंगे? अगर किसी पर्सन के अंदर फियर है, तो अपन क्या दे सकते हैं? सबसे पहले अगर मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, तो अपन साइकोथेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी थेरेपीज दे सकते हैं? जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी के अंदर अपन दे सकते हैं पर्सन को, जैसे सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करवा देंगे, ठीक है। साइकोथेरेपीज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अपन रिलैक्सेशन थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी के अंदर अपन जैसे योगा है, मेडिटेशन है, योगा मेडिटेशन, ठीक है, एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज, इनके बारे में अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो साइकोथेरेपीज दे सकते हैं। इसके अलावा अपन अगर पर्सन को क्या है फियर है तो फ्लोडिंग भी अपन यूज़ कर सकते हैं, फ्लोडिंग, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी का ही टाइप्स हैं फ्लोडिंग भी अपन क्या कर सकते हैं यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी है, पढ़ाया हुआ है सारा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जैसे ड्रग्स की अगर अपन बात करें तो ड्रग्स कौन सी दे सकते हैं, सेडेटिव ड्रग्स। जो सेडेटिव ड्रग है वो अपन क्या कर सकते हैं यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसका, फोबिया का, ठीक है। तो फोबिया के अंदर अपन साइकोथेरेपीज़ जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, रिलैक्सेशन थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, ये सारी साइकोथेरेपीज़ है वो क्या कर सकते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है।